जय श्री राम। यहाँ तक की रामायण कथा मैं कह चुकी हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है। कुंभकर्ण युद्ध और उसकी परम गति। बाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। ऋच वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उसे न तो उसका मन ही मुड़ा और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे थे जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो बोहों के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे खिसक गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निदान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। करोड़ों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। भालू और वानरों के डट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मद राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तीतर भीतर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में
सारंग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दहल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़े रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं। प्रभु के बाणों ने अक्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में ही राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने गंभीर सिंह नाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर ऋच वानर दौड़े और वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बोला, घोर शब्द करके गरजा और करोड़ करोड़ वानरों को पकड़ पकड़ कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। हे भवानी! वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण साधन किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदरांचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए हैं। वह सामने दौड़ा मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया।
वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड दर्द दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया और देवता मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। अतुल्य बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर ऋच वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत से मुख हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण को जो नीच राक्षस और पाप की खान था उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य मंदबुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं बजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार बार बाई का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम।